नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो में। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है प्रहार का और मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा प्रहार में कौन सी बड़ी खबरें होने वाली है, सबसे पहले आपको बता रहे प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के रण की, क्योंकि दिल्ली में कौन बैठने वाला है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सरप्राइज पैकेज किसका मिलने वाला है, ये एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए, देखिए 12 दिन हो गए और अब से ठीक 2 घंटे बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक है। पर्यवेक्षकों का नाम फाइनल हो चुका है और सीएम का चेहरा जिसके सर सजेगा वो नाम पता चल जाएगा। वैसे बीजेपी का इतिहास रहा है कि नतीजे के बाद जितनी देरी होती है उतना ही चौंकाने वाला नाम भी सामने आता है। शपथ की तारीख और समय तय है, इंतजार सिर्फ नाम का है। आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो उड़ीसा में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने में 7 दिन लगे थे, आपको याद है। तब नाम धर्मेंद्र प्रधान का चला, लेकिन सीएम बने मोहन मांझी। राजस्थान में सीएम के नाम पर 9 दिन बाद फैसला लिया गया और सीएम दावेदार वसुंधरा राजे थी, लेकिन भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मध्य प्रदेश में भी दावेदार शिवराज सिंह और प्रहलाद पटेल थे, लेकिन 8 दिन बाद जब फैसला आया तो उसमें नाम मोहन यादव का था। ये पैटर्न देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इस बार भी सरप्राइज मिलने वाला है। सुबह से रेखा गुप्ता और परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन कमान किसे मिलेगी ये कहना मुश्किल है। आपको बीजेपी हेडक्वार्टर्स ले चलेंगे और हर अपडेट आपको वहां से सीधे ग्राउंड से देंगे। दूसरी खबर राजस्थान के अजमेर से जुड़ी और ये खबर आपको सचेत करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू बेटियों को फंसाने वाला जिहादी गैंग एक्टिव हो गया है और ब्यावर से 7 मुस्लिम युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने न सिर्फ साजिश रची बल्कि नाबालिग हिंदू बच्चियों के दिमाग से खेला, उनका शोषण किया और फिर धर्मांतरण का दबाव भी बनाने लगे। पहले बच्चियों को मोबाइल फोन देकर झूठे प्यार के झांसे में फंसाया, जाल बिछाकर आपत्तिजनक तस्वीरें ली और फिर शुरू किया ब्लैकमेलिंग का खेल। हैरान करने वाला यह खुलासा आपको सन्न कर देगा। क्या अजमेर का काला इतिहास दोहराया जा रहा है, बताएंगे आपको। और तीसरी खबर योगी की हुंकार की। प्रयागराज में चल रहे हिंदू एकता के सैलाब के बीच लखनऊ में बजट सत्र जारी है। सनातन विरोधी गैंग लगातार एक्टिव रहा। महाकुंभ शुरू होने से पहले सवाल खड़े किए गए। महाकुंभ जब शुरू हो गया उस दौरान दुष्प्रचार किया गया। योगी के मिशन सनातन के खिलाफ अखिलेश का मिशन तुष्टीकरण पूरे समय ऑन रहा है। इस महाकुंभ के दौरान अखिलेश से शुरू होकर खड़गे, लालू और फिर ममता बनर्जी ने तो कल बहुत ही बड़ा बयान दे दिया। सबने सनातन विरोधी बयान दिया है। आस्था पर अटैक करने वालों को योगी आदित्यनाथ ने कैसे धो डाला है, सुनवाएंगे आपको। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं दिल्ली के राज तिलक की। कौन बैठेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, सबसे पहले बताने जा रहे हैं। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया और बीजेपी के उस पोस्टर में अब टाइम टेबल बिल्कुल क्लियर है। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक बड़ा विशाल मंच सजाया जा रहा है जहां से दिल्ली के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो शपथ लेंगे। आज विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री के नाम और चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा। पूरे बीजेपी मुख्यालय को सजाया जा रहा है। तो इंतजार खत्म होने वाला और पता चलने वाला है कि इस कुर्सी पर आखिर बैठने वाला कौन है, क्योंकि नाम तो 5 चल रहे हैं। 48 में से 5 से 7 नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स है, क्योंकि ये स्टाइल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और इसी स्टाइल पर काम हो रहा है। क्योंकि 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक चेहरे को लेकर खबर सामने नहीं आई है। बैठक कुछ ही देर में होने वाली है और उसमें ऐलान होगा, लेकिन तब तक भी कयासों का दौर चल रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो भी नहीं जानते कि कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री, लेकिन कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं, किसकी संभावना सबसे ज्यादा है, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली को आज अपना बहुप्रतीक्षित सरप्राइज पैकेज मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आज निर्णायक दिन है दिल्ली के लिए, क्योंकि 12 दिन हो गए। देखिए जब रिजल्ट्स आए उसके बाद से इंतजार लगातार दिल्ली वासियों को ये था कि 27 साल बाद जब सत्ता में आ गई है बीजेपी तो किसे चेहरा बनाएगी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर आज वो बैठक होने वाली है, जिसको लेकर सभी कयास लगाए जा रहे थे। पहले भी रखी गई थी लेकिन आगे बढ़ा दी गई थी और शाम 7 बजे अब से 2 घंटे बाद बीजेपी विधायक दल की ये बैठक होगी, जिसमें
दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। ये जो बीच की कुर्सी आप खाली देख रहे हैं, इस पे कौन बैठेगा ये नाम क्लियर हो जाएगा। बैठक में बीजेपी के सभी एमएलए शामिल होंगे जिन्होंने जीत दर्ज की है, और कल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण भी हो जाएगा उस शख्स का, उस चेहरे का जो अब दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले हैं। दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में यह कार्यक्रम रखा गया है। तैयारियां इसके लिए शुरू हो चुकी हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की रंगत है, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आपको बताएं, हमारी सहयोगी अनामिका लगातार ग्राउंड जीरो पर है और किस तरह का माहौल बना हुआ है, कैसे बैठक के लिए, जहां 2 घंटे बाद बैठक होने वाली है, वहां किस तरह की तैयारी रखी गई है, जरा उसकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कहां कितने लोग बैठने वाले हैं, कैसे चर्चा विमर्श होने वाला है। देखिए, आज विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री के नाम और चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी भी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर है, जहां पर पूरे बीजेपी मुख्यालय को सजाया जा रहा है। तरह तरह के फूल मंगवाए गए हैं और आज बीजेपी दफ्तर की रौनक देखने के लायक है। शाम को 6 बजे के बाद मीटिंग होगी। इस बैठक में तमाम जो बीजेपी के जीते हुए विधायक हैं उन सबको बुलाया गया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भी जो चेहरे होंगे वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और इसी के साथ साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं आपको अंदर लिए चलते हुए, देखिए ये बीजेपी मुख्यालय है और आपको पूरे बीजेपी मुख्यालय में फूलों के साथ साथ अलग अलग जो आप देख रहे हैं तैयारियां वो देखने को मिल रही हैं। सामने जो आप देख रहे हैं एक बड़ी सी वॉल बनाई गई है खूबसूरत सी, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है दिल्ली में बीजेपी सरकार। हालांकि ये मौका बीजेपी के पास 27 साल के बाद आया है, लिहाजा ये मौका बेहद खास, और यही वजह है कि चूंकि इसके पहले विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो, विधायकों की बैठक से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो देखिए, चेहरे तो तमाम है, लेकिन 48 में से 5 को लेकर चर्चा तेज है। ये 5 चेहरे आप देख रहे हैं यहाँ पर। प्रवेश वर्मा सबसे आगे चर्चा में चल रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी का जाट चेहरा है और यही वजह की ट्रेंड कर रहे हैं। 13 में से 11 जाट सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और यही वजह उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह के बेटे भी हैं। ग्राफिक्स का टेक्स्ट बदलिएगा अमित। और देखिए, बड़ी बात यह है कि प्रवेश वर्मा ने मात किसे दी? अरविंद केजरीवाल को मात दी है। तो ऐसे में उनकी दावेदारी भी बहुत आगे जाती दिख रही है। रेखा गुप्ता ये दूसरा नाम है और महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार महिला को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है और रेखा गुप्ता दूसरा सबसे ट्रेंडिंग नाम है। रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और शालीमार बाग से विधायक है। एबीवीपी से जुड़ी रही है रेखा गुप्ता और क्या उन्हें मौका दिया जाएगा? बस 2 घंटे का इंतजार। विजेंद्र गुप्ता ये तीसरा ट्रेंडिंग नाम है। तीसरी बार विधायक बने हैं विजेंद्र गुप्ता और इससे पहले आपको बताएं कि जब लहर नहीं भी चल रही थी तब भी उन्होंने जीत हासिल की थी और ऐसे में वैश्य वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश हो सकती है, इसलिए उनका नाम भी यहाँ चल रहा है। वहीं आपको बताएं कि ये जो नाम अलग अलग चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं। सतीश उपाध्याय का नाम चौथे नंबर पर चल रहा है। मालवीय नगर से उन्होंने चुनाव जीता था और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कुर्सी वो संभाल चुके हैं। इसके अलावा संगठन के मजबूत नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। अगला नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा का। पंजाबी चेहरा भी हो सकता है, सिख चेहरा भी हो सकता है, पंजाब से जोड़कर देखें। ऐसे में मनजिंदर सिंह सिरसा को आगे किया जा सकता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं राजौरी गार्डन से बीजेपी के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम है और सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि कौन कौन से नाम ट्रेंड कर रहे हैं